नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। तो दोस्तों, आज क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन मॉड्यूल 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Generally, all reactions involve energy. Some reactions required energy and some another reactions loss energy. So on the basis of energy, the reactions can be divided into two types. The first type of reaction which required energy are called endothermic reactions. Endothermic reactions are the reactions which required energy, but second type reactions are exothermic reactions. Exothermic reactions are the reactions which release energy. तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो एनर्जी को रिलीज करती हैं। यहाँ पर हीट रिक्वायरमेंट होती है और इसलिए हीट टर्म जो है प्लस हीट पहले यूज करते हैं, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है और इसलिए वही प्लस हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड में लिखा जाता है। तो इस तरह से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। डीकम्पोजिशन reactions are generally endothermic reactions, but combination reactions are generally exothermic reactions. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पर हैं, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो जनरली एंडोथर्मिक होती हैं, लेकिन कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हैं जो कि एक्सोथर्मिक होती हैं, जैसे रेस्पायरेशन में क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O। तो ये जो रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कम है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने के बावजूद ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर हीट रिलीज होता है, बॉडी को जो भी एनर्जी मिलती है वो इसी रिएक्शन से मिलती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से दूसरा का एग्जांपल हम इसका यदि देखें तो वो है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। Decomposition of food particles or vegetable matter is also a exothermic reaction, but both are decomposition reaction. तो decomposition जनरली एंडोथर्मिक होती हैं, लेकिन कुछ decomposition reactions एक्सोथर्मिक भी होती हैं। थर्मल decomposition, फोटो decomposition, electrolytic decomposition, all are decomposition and so all are एंडोथर्मिक रिएक्शन। फ्यूल बर्निंग जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमेशा हीट रिलीज होती है और इसीलिए हम उनको हीट सोर्स की फॉर्म में इन रिएक्शंस को हम किचन में या व्हीकल्स में यूज करते हैं। तो ये सभी रिएक्शंस जो हैं वो फ्यूल बर्निंग रिएक्शन या इनको हम बोलते हैं कॉम्बशन रिएक्शन जो हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि जैसे कोई एक एसिड है प्लस एक बेस है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर जो है
वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ना तो एसिडिक रहते हैं ना ही बेसिक होते हैं। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो एसिडिक या बेसिक नहीं रहते हैं, और इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, और इनके रिएक्शन से जो बनता है NaCl दैट इज ए सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट एग्जांपल इज रिएक्शन ऑफ H2SO4 प्लस KOH। सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस की जब रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, और यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। तो रिएक्शन में 2 KOH यहाँ पर यूज होगा, और इस तरह से 2H2 बनता है। तो बोथ आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Precipitation reaction, the reactions in which solid product is formed, that is known as precipitate. The reactions in which solid product or precipitate is formed are called precipitation reactions. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने साथ साथ में पढ़े हैं, जैसे कि रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बनता है। यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है वो सॉलिड है। सोडियम सल्फेट एक्वस, बेरियम क्लोराइड एक्वस, सोडियम क्लोराइड एक्वस, बट बेरियम सल्फेट सॉलिड बनता है जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और इस तरह से वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिलता है, और इसलिए ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल यदि हम देखें तो है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन प्लस पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन से लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो ये सभी एक्वस सॉल्यूशन हैं, लेकिन लेड आयोडाइड यहाँ पर सॉलिड बनता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और इसका कलर होता है येलो, और इस तरह से हमको येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, और इसीलिए ये रिएक्शन भी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।